हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं फिर भी आपको सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती। तो इसी बारे में बात करूँगी, क्या कारण है, वो क्या रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के भी असफल हो जाते हैं, बार बार असफलता आपको देखनी पड़ती है। तो आज उन्हीं सफलता के मैं शत्रु आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हैं, इन पर आप काम करके अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा कारण होता है फ्रेंड्स, वो होता है प्लानिंग का न होना। यानी कि हमारा नियोजन ही नहीं होता है, हम नियोजित अपनी पढ़ाई को नियोजित नहीं कर पाते, हमारा लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है, हमको पता ही नहीं होता है कि हमको क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी काम, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो वो पूरी अगर प्लानिंग के साथ किया जाए तो उसमें हम सक्सेस ज़रूर होते हैं। अगर आप वो काम बिना प्लानिंग के करते हैं, बगैर नियोजित तरीके से उस काम को करोगे तो आप असफल हो गए, सफलता आपको नहीं मिलेगी। और ये आपसे दूसरा बड़ा कारण होता है अनियमितता, इरेगुलरिटी। हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग तो कर ली लेकिन हम उसमें रेगुलरिटी नहीं ला पा रहे हैं, नियमितता हमारे काम में नहीं है, तो हम उसमें सफल कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही हम पढ़ाई की बात करते हैं, जब आप कहते तो ये हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप रेगुलर होकर तैयारी कर रहे हैं? आपके नियमित आप वो तैयारी कर रहे हैं? आपने अपने दिन की प्लानिंग की, आपने अपना पूरे महीने की प्लानिंग की कि आपको दिन में क्या पढ़ना है, आपको हफ्ते में क्या पढ़ना है और आपको महीने में कितना अपना टारगेट रेगुलर है ही नहीं। आपका काम क्या है, आप 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं, फिर 5 दिन पढ़ेंगे, फिर 1 हफ्ता 10 दिन की छुट्टी कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आप जब भी दोबारा जब पढ़ने की सोचते हैं तो आपको 15 से 20 दिन का समय लगता है दोबारा से स्टार्ट करने में, और यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा समय लॉस हो जाता है। आपका मन बनाने में इतना समय लगता है, आप बार बार सोचते हैं कि कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, चलिए 1 हफ्ते बाद पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप अनियमित हो जाते हैं और ये सबसे बड़ा कारण होता है आपकी असफलता का। तो अगर आपको सफल होना है तो फ्रेंड्स, आपको नियमितता लानी पड़ेगी, एक प्लानिंग करनी है, उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई में नियमितता लानी है। भले ही आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से सफलता का तीसरा सबसे बड़ा शत्रु है, वो है आपका दिखावा करना, शो ऑफ करना। आप केवल शो ऑफ के लिए पढ़ाई करते हैं, आप दिखाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को दिखाएंगे, अपनी फैमिली को भी दिखाएंगे। कई बार आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए भी अपनी पढ़ाई दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका मन तो पढ़ाई में है ही नहीं, आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, बस आप शो ऑफ कर रहे हैं। किताबों का ढेर आपके पास हो गया है, बड़ी बड़ी कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है केवल दिखाने के लिए कि आप पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपने साथ ही छलावा कर रहे हैं, अपने आप से आप धोखा कर रहे हैं, तो दिखावा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना है। देखिए, कई बार शो ऑफ करने वाले लोग होते हैं, उनका नाम वो दिखते हैं कि वो पढ़ रहे हैं और लोग उनके नाम को भी जानते हैं कि ये तो इतना पढ़ता है, इसका तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, जब लिस्ट आती है तो उनका नाम गायब हो जाता है और उन लोगों का नाम जिनका नाम आपने कभी सुना नहीं, उन लोगों का नाम लिस्ट में आता है, क्योंकि उन्होंने बड़े शांत तरीके से, और वो कहते हैं ना कि एकदम गायब होकर अपनी पढ़ाई को किया, उन्होंने शो ऑफ नहीं किया, तो उनका अंतिम लिस्ट में, चयन की लिस्ट में उनका नाम होता है और आप चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स, दिखावा बिल्कुल भी नहीं। चौथा सबसे बड़ा कारण असफलता का, वो है रिवीजन का न करना। आपने पढ़ाई भी कर ली, प्लानिंग भी कर ली, और लेकिन क्या हुआ, आप रेगुलर भी हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आपने किताब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आप वो अंडरलाइन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने या तो रिवीजन नहीं किया या फिर आपकी प्लानिंग ऐसी थी कि आप रिवीजन नहीं कर पाए, तो आप जब परीक्षा हॉल में जाते हैं आपको जो क्वेश्चन आपको आता हुआ भी गलत हो जाता है, क्योंकि आपने वो पढ़ा तो है लेकिन उसका रिवीजन नहीं किया है। तो दोस्तों रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन तो मस्ट है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसका रिवीजन करिए। आप हफ्ते के 5 दिन पढ़िए, 2 दिन अपने रिवीजन को दीजिए, या फिर रोज़ पढ़िए, दिन में पढ़िए, रात को रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने कितना भी पढ़ा हो, जब तक आप उस चीज़ को बार बार दोहराएंगे नहीं, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, याद नहीं हो पाएंगे, और आप पढ़कर भी फिर एग्ज़ाम हॉल में अपने आंसर को गलत कर गए हैं। और घर आकर जब आप चेक करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, इस चीज़ को मैंने अंडरलाइन भी किया, लेकिन रिवीजन ना होने के कारण वो क्वेश्चन आपका, उसका आंसर आपका गलत हो जाता है। दोस्तों रिवीजन ज़रूर करिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार दोहराइए और समय दीजिए। तो ये चारों चीज़ें, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आप रेगुलर होने चाहिए, दिखावा किसी चीज़ का बिल्कुल भी ना करें, शो ऑफ से बचें, और आप रिवीजन ज़रूर करें। किसी भी काम को आप बार बार करेंगे तो उस में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, आप जब किसी काम को छोड़ देते हैं, एक बार किया, 2-4 बार किया और उसको करके छोड़ दिया, तो उसमें आप सफल नहीं हो पाते। ऐसे ही आप चाहे ड्राइविंग की बात कर लीजिए, आप कार चलाना सीख रहे हैं, आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, अगर उसकी नियमित आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से चला नहीं पाएंगे। ऐसे ही आपका पढ़ाई का है, आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसका रिवीजन भी करना आपको ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आपकी सफलता के 4 शत्रु हैं। अगर आपने इन पर काम कर लिया तो आप सफल ज़रूर ही होंगे, नहीं तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन ना रेगुलरिटी है, ना आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, तो सब बेकार है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।